ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਨਸਰਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਅ ਸੌਰਟਡ ਲਿੰਕਡ ਲਿਸਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਲੇ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੌਰਟਡ ਲਿੰਕਡ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਆਈਟਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਰਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੋਰ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਹੈ ਕਾਲ ਫਾइंड ए। ਫਾइंड ए ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਈਟਮ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋ ਆਈਟਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸੌਰਟਡ ਲਿੰਕਡ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਇੰਸਰਟ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਸੀ ਇਨਸਰਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਆਫਟਰ ਅ ਗਿਵਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਵਾਲੇ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ਉਹ ਇੰਸਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਾइंड ए। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਨਫੋ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਿੰਕਡ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਲਿੰਕ, ਅੱਗੇ ਸਟਾਰਟ, ਆਈਟਮ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਆਈਟਮ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਟਮ ਇੰਸਰਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆਪਣੀ ਲਿੰਕਡ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ, ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਸਰਟ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਫ ਸਟਾਰਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਲ, then set location equal to null and return। नंबर 2, if item less than info of pt start, then set location equal to null and return। नंबर 3, set save equal to start and ptr equal to link of start। नंबर 4, repeat steps 5 and 6 while ptr not equal to null। नंबर 5, if item is less than info of ptr, then set location equal to save and return। नंबर 6, set save equal to ptr and ptr equal to link of ptr। एंड ऑफ स्टैप फॉर लूप इतने हो जाएगा। तो इस तो अगे 7 नंबर के आप की कर रहे हैं सैट लोकेशन इक्वल टू सेव, 8 नंबर के रिटर्न। जो ये वाला अपना प्रोसीजर है पूरा हो जाएगा तो अपने को अखीर के एक लोकेशन की वैल्यू मिल जाएगी जिथे कि आप जो भी अपनी आइटम दी होगी वो इंसर्ट करवानी होगी। उस लोकेशन वाली वैल्यू के नाल फिर आप की करांगे नंबर 2 वाला जो एल्गोरिथम है इस तो पहला वाला इंसरशन इनटू ए गिवन लोकेशन एरिया लिंकड लिस्ट उसनों कॉल करांगे तो अपना इंसरशन इनटू ए सॉर्टर लिंकड लिस्ट का काम पूरा हो जाएगा। इसमें एक आप एग्जाम्पल के राही करते हैं। सब तो पहला मैं एक लिंकड लिस्ट ली हुई है जिसके विच सब तो पहली जो नोड है उसका एड्रैस 2 है। इसके विच दो नंबर जो अपना एड्रैस है 2 उसके उपर एक नोड पी है जिसके विच डाटा या इनफो 10 है। तो इसका जोड़ा लिंक है लिंक के विच अपने को एड्रैस 5 दिता है। 5 नंबर एड्रैस 5 एड्रैस के उपर एक नोड है जिसके विच डाटा या इनफो की वैल्यू 12 है। तो इसका नैक्सट एड्रैस की है 3 नंबर एड्रैस के विच की है अपनी जो नोड दी है उसके विच इनफो या डाटा 14 है। तो नैक्सट जो अपनी नोड है उसका एड्रैस 6 है। इस तो अगली एड्रैस ते इस तो अगली नोड के विच डाटा अपने को 16 है। तो अगे नल पॉइंटर है। इस तो साफ आपको पता लगता है कि जो अपनी ये वाली नोड है वो अपनी लास्ट नोड है। हुण इस विच अपने को एक आप पहला मान लिया कि अपने को जो भी आप आइटम इंसर्ट करवानी है वो 15 है। इसका मतलब की है कि ये अपनी एक सॉर्टर लिंक लिस्ट है। सॉर्टर लिंक लिस्ट का मतलब ये नहीं कि इस जो एड्रैस ने उन्होंने वैल्यू सॉर्ट होगी। सॉर्टर लिंक लिस्ट का मतलब है कि इस जो आइटम है अपनी आइटम की वैल्यू एक सॉर्टर एक ऑर्डर के विच होएगी, असेंडिंग भी हो सकता है डिसेंडिंग भी। जिस तरह अपने को लिखा है पहला 10 12 14 16 ये इस प्रकार ये 16 14 12 10 इस तरह भी हो सकती सी। हुण आप अपनी जो एग्जाम्पल है इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। सब तो पहले आप की करेंगे प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे जिसके विच आप एक लोकेशन की वैल्यू पता करनी है। इसलिए स्टैप नंबर 1 की सी इफ स्टार्ट इक्वल टू नल देन सेट लोकेशन इक्वल टू नल एंड रिटर्न। हुण जेकर अपने को जो अपनी लिंकड लिस्ट है इसके विच स्टार्ट की वैल्यू नल है, इसका मतलब जेकर अपने को लिंकड लिस्ट के कोई भी नोड नहीं है तो आप सिंपली की करेंगे अपनी लोकेशन की वैल्यू लोकेशन इक्वल टू नल कर लाँगे ਅਤੇ रिटर्न कर देंगे। इतों ही अपने एल्गोरिथम खत्म हो जाएगा। नंबर 2
इफ़ पर क्योंकि अपने को इस तो पहला दस कुछ नवे जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो उन्होंने दसना जरूरी है कि इस टाइम अपने को स्टार्ट की वैल्यू स्टार्ट इक्वल टू अपने को है 2। इसका मतलब की है स्टार्ट नॉट इक्वल टू नल है। इस करके आप नंबर 2 स्टैप पर पहुँचांगे। नंबर 2 स्टैप में एक होर चीज़ चेक करें, इफ़ आइटम लेस देन इन्फो ऑफ स्टार्ट देन सेट लोकेशन इक्वल टू नल एंड रिटर्न। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਫੋ ਆਫ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਨੋਡ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜੋ ਆਈਟਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਵਾਲੀ ਨੋਡ ਦੀ ਡਾਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜੋ ਆਈਟਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਲੀ ਨੋਡ ਦੇ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨੋਡ ਇਨਸਰਟ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਆਈਟਮ ਆਪਣੀ ਇਨਸਰਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਵਾਲੀ ਨੋਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ आइटम लैस दैन इन्फो स्टार्ट हुई तो उसका मतलब की होगा जी अपनी तो फिर अपनी लोकेशन की होगी नल होएगी। इस करके आप इतने सैट किया इफ़ आइटम लैस दैन इन्फो ऑफ स्टार्ट दैन सैट लोकेशन इक्वल टू नल एंड रिटर्न। तो फिर आपको दोबारा फिर अगे जाने की लोड़ नहीं, लोकेशन इक्वल टू नल के नाल आप सैट करके वापस चले जाएंगे। पर अपने को है आइटम की वैल्यू अपने को है 15 लैस दैन इन्फो ऑफ स्टार्ट की है 10। इन्फो स्टार्ट जो अपने को 10 है तो आइटम की वैल्यू अपनी 15 है तो इस तो आपको साफ पता लग रहा है कि जी अपनी आइटम है उसकी वैल्यू स्टार्ट जी अपनी स्टार्टिंग नोड है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसका जो डाटा है उसके नालों की है ज़्यादा है। इसका मतलब जी अपनी आइटम है वह की होएगी इस तो अगली किसी नोड के इंसर्ट होएगी। इसका मतलब अपनी जो आइटम है वह पहली नोड के तौर पर अपनी लिंकड लिस्ट के इंसर्ट नहीं होगी। इसका मतलब की है आप नंबर 3 स्टैप पर चलांगे, सैट सेव इक्वल टू स्टार्ट एंड PTR इक्वल टू लिंक ऑफ स्टार्ट। सब तो पहले आप एक नवा वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो सेव की वैल्यू आप की करेंगे सेव इक्वल टू स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट की वैल्यू अपने को है 2 तो PTR की वैल्यू आप की करेंगे PTR इक्वल टू लिंक ऑफ स्टार्ट की वैल्यू 2 सी 2 का लिंक की सी 5 PTR की हम वैल्यू अपनी की होएगी 5 अपनी सैट हो जाएगी। हुण आप नंबर 4 स्टैप पे पहुँचांगे, रिपीट स्टैप्स 5 एंड 6 वाइल PTR नॉट इक्वल टू नल। जिन्ना चिर PTR नॉट इक्वल टू नल नहीं हो जाता आप 5 नंबर तो 6 नंबर स्टैप नूं रिपीट करी जाना है। हुण अपने कोल PTR की वैल्यू है 5 दैट इज़ नॉट इक्वल टू नल। PTR की वैल्यू अपने को 5 है, आप स्टैप नंबर 5 पर जावांगे। इफ़ आइटम लैस दैन इन्फो ऑफ PTR। हुण आप इत्थे कंडीशन चेक करांगे, आइटम की वैल्यू है अपने को 15 लैस दैन इन्फो ऑफ PTR की वैल्यू अपने को सी 5 दे विच अपने को जो डाटा पिया है वह है 12 इन्फो ऑफ 12 ਜਾਂ 15 लैस दैन इन्फो ऑफ 12 इन्फो ऑफ 5 सॉरी इन्फो ऑफ 5 कितनी है 12 की अपनी ये वाली कंडीशन सही है नहीं। इसका मतलब की है जेकर ये अपनी कंडीशन सही होनी तो फिर आप की करते लोकेशन इक्वल टू सेव कर देंगे इतों ही वापस चले जाते। पर यह अपनी कंडीशन की है रॉन्ग हो चुकी है, गलत हो चुकी है। इसका मतलब की करेंगे आप इस एल्स पार्ट के की करेंगे सैट सेव इक्वल टू PTR। सेव दे विच आप PTR की हुण वैल्यू सी अपने को PTR की वैल्यू 5 सी आप सेव इक्वल टू 5 कर देंगे तो एंड PTR इक्वल टू लिंक ऑफ PTR।
PTR ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਲਿੰਕ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। 5 ਦਾ ਲਿੰਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3। ਹੁਣ PTR ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ 3। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। PTR ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਲ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ PTR ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ PTR ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ 3, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਫ ਆਈਟਮ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਨਫੋ ਆਫ PTR। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਈਟਮ ਕੀ ਸੀ 15 ਸੀ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਨਫੋ ਆਫ PTR ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ 3, ਜਾਂ 15 ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਨਫੋ ਆਫ PTR। 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 14। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ 6 ਨੰਬਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਟ save equal to PTR and PTR equal to link of PTR। ਸੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ PTR ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ PTR ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋਗਾ ਲਿੰਕ ਆਫ PTR। ਲਿੰਕ ਆਫ PTR ਦੀ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਸੀ, ਲਿੰਕ ਆਫ PTR ਕੀ ਹੈਗਾ 6 ਆਏਗਾ। PTR ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 6 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਜੀ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਲਿੰਕ ਆਫ 3 PTR ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 4 ਨੰਬਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਵਾਈਲ PTR ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਲ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ PTR, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ 5 ਨੰਬਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਇਫ ਆਈਟਮ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਨਫੋ ਆਫ PTR। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਇਫ ਆਈਟਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 15 ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਨਫੋ ਆਫ PTR ਦੀ ਕਰੰਟ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਕੀ ਹੈ 16। इफ 15 ਲੈਸ ਦੈਨ 16, ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਟਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਟਰੂ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੇਵ ਐਂਡ ਰਿਟਰਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੇਵ ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਵ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ 3। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 3। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਈਟਮ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨਸਰਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਅ ਗਿਵਨ ਨੋਡ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਰਟ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।